शीट जो है हुकूमत के ऊपर डाल रहे हैं। भाई काम तो आपने करना है। सारे आईनी इदारे कह रहे हैं कि एक ट्रांसपेरेंट किस्म का इलेक्शन हो, हमें नहीं करने दे रहे। अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने सियासत करनी है, खुद इलेक्शन में उम्मीदवार आ जाए। इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो एक माउथपीस बन गए हैं अपोजिशन का। ये जो है तो स्टेटस को के नुमाइंदे हैं। ये नहीं चाहते कि इस मुल्क में जो इंतखाबी अमल है वो शफाफ तरीके से, एक काबिल एतबार तरीके से हो। ऑपोजिशन आज बेनकाब हो गई, वो रिफॉर्म्स के दुश्मन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ्तिखार अहमद DNA के स्टूडियो से आपको खुश आमदीद कहता है। मेरे हमरा सलीम बुखारी साहब, PJ मीर साहब और जावेद इकबाल साहब तशरीफ़ रखते हैं। आज की 3 अहम स्टोरीज़ हैं जो हम आपसे डिस्कस करेंगे, आप तक पहुंचाएंगे। पहली स्टोरी है कि एक डिबेट चल पड़ी है पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कमीशन के हवाले से। दूसरी स्टोरी है वो अफ़गानिस्तान की ऑनगोइंग स्टोरी है। जो पहली स्टोरी है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि एक ही पार्लियामेंट्री कमेटी का, सेनेट की पार्लियामेंट्री कमेटी का इजलास है। उसमें आज़म सवाती साहब ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए और जो बात की, उसने धमकी दी कि इलेक्शन कमीशन को आग लगा दी जाए। और उसके बाद फिर एक ऐसा बहस का सिलसिला शुरू हो गया जो न जाने इसका अंजाम क्या होगा। उन्होंने कहा कि एक दोस्त ने कहा कि जी बात यह है कि माउथ पीस बन गया है जो इलेक्शन कमिश्नर है अपोजिशन का। एक ने यह कहा कि जनाब ये इलेक्शन कमीशन जो है साफ और शफाफ इंतखाबात ही कराने से गुरेज है। एक ने कहा ये अगर आपने काम नहीं करना तो जाए सियासत कर लें। तो मगर जब ये क्या है ये सारा मामला? आपने बिल्कुल ठीक कहा इफ्तिखार साहब कि आज की जो हुकूमती मुहिम मैं कहूँगा, आप इसको कह लें, या कैंपेन या लैशिंग आउट एट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन एज सच, इसका पस मंज़र जो है वो थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। ये बहुत देर पहले रियलाइज़ हो गया था। अभी इफ्तिखार साहब बताएंगे क्योंकि उन्होंने तो ख़ुद मुझे बताया था कि ये साजिश बहुत पहले तैयार हुई थी, जब उस वक्त के चीफ जस्टिस जो थे उन्होंने एक ऐसा फ़ैसला दिया जिसमें जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे उनको वोट का हक़ देने की बात थी और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लाने की बात थी। तो ये 3 साल पहले ये बात हमने सुन ली थी। उसके बाद से फिर जब रिपोर्ट्स गई एजेंसीज़ की हुकूमत वक्त को कि जनाब आपका जो इलेक्ट्रल फ्यूचर है वो काफ़ी एट स्टेक है, इसलिए कि पंजाब में आपकी नॉन गवर्नेंस की वजह से अभी तक नून लीग का तूती बोल रहा है, तो उन्होंने फिर ये आइडिया जो है इसको और शिद्दत से परसू करना शुरू किया, क्योंकि ये वाहद ज़रिया है जिसके तहत इलेक्शन को आसानी से बग़ैर अपने ऊपर कोई इल्ज़ाम लिए मनूवर किया जा सकता है। क्योंकि जब वोट डल रहा होगा, ये मशीन किसी एक जगह बैठे हुए किसी शख्स को बता रही होगी कि किसने किसके हक़ में वोट दिया है, किसको कितने वोट मिल चुके हैं वगैरह वगैरह। तो इस मशीन को ज़बरदस्ती लागू करने के लिए, चूँकि इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर 37 रिजर्वेशंस अपनी दे चुका है कि हम ये अभी इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, इलेक्शन इस पर नहीं हो सकते, उसके ऊपर आज टाइराट था पूरा हुकूमत की तरफ से। वो शुरू हुए सवाती साहब जिन्होंने कहा कि इन्होंने पैसे पकड़े हुए हैं, आग लगा देनी चाहिए ऐसे अदारों को। ये एक फेडरल मिनिस्टर एक फेडरल अदारे के बारे में कह रहा है। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की जनाब बाबर रहमान साहब ने और जनाब फवाद चौधरी साहब ने, उसमें भी जो गुफ्तगू हुई, जो अल्फाज का चुनाव था, जो लहजे के अंदर जो तलखी थी, उससे ये साबित होता है कि एक्सेप्टेड और नॉट वी विल गो विद आवर प्लान्स। तो ये मेरे ख्याल से एक जमहूरी हुकूमत की निशान है, ना उसकी स्पिरिट होनी चाहिए। बजाय इसके कि इलेक्शन कमिश्नर को, इलेक्शन कमीशन को एज सच एज ए होल टारगेट किया जाए, इस्लाहात की बात का ये यानी इस्लाहात की बात करने का ये मतलब नहीं है कि जो हुकूमत चाहे उस तरीके के इंतज़ामात करके उसको इलेक्शन के अंदर अपनी फतेह को यकीनी बनाने का मौका दिया जाए। देखिए सलीम, बात यहाँ आती है कि अगर आज उन्होंने तनकीद की है, मेरी नज़र में बड़ा अच्छा किया है। ये तो अपोजिशन को भी करना चाहिए। आप हर इलेक्शन के बाद अपोजिशन और जो भी इनकम्बेंट गवर्नमेंट होती है
वो इलेक्शन कमीशन के पीछे पड़ जाती है. सो देयर इज अ लकूना, देयर इज अ प्रॉब्लम विद इलेक्शन कमीशन. हुकूमत कभी नहीं पड़ी, दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम. तो पढ़ी है ना, लेट द रिकॉर्ड बी स्ट्रेट. चले, इट इज ऑलवेज द अपोजिशन और द लूजर. फॉर आर्गुमेंट से अगर आप कह लें आज किया है तो मैं कहता हूँ बड़ा अच्छा किया है. सेटिंग गवर्नमेंट आग लगा देनी चाहिए जी, आग लगा देनी चाहिए. नहीं, आग लगा देनी चाहिए. नो दैट इज नॉट द राइट. कहना चाहिए चोर हैं, कहना चाहिए पैसे पकड़ते हैं. अब ये इनकी इंफॉर्मेशन नहीं, है. इंफॉर्मेशन नहीं, दिस इज द स्टेटमेंट. This is on This is the record. statement of This the is on record. It is not a Oh, statement. sir, let's not be emotional. Why? It's a देखिए ना, very question of emotional. I am emotional because, my dear brother, my dear senior, it is not against any party. इनकी So जो ये why- observation, it okay, is against all right, all right. एक अदारे के खिलाफ. वो अदारा आज एक को प्रिजाइड कर रहा है, कल बी करेगा. अदारे ने तो वही रहना ना. No. आप अदारे को इदारा डायनामाइट अगर- करना चाहते हैं. अगर इदारा काम नहीं सही कर क्या रहा नहीं किया उसने? तो आइडेंटिफाई करो. तो फिर हम डिबेट क्यों करते I हैं? don't know. क्या आग लगाना कहाँ गया? आग लगाना कहाँ गया? देखें- पैसों की देखें- इल्जाम तराशी कहाँ से आ गई? सर एक सेकंड, ये एक सेकंड सर एक सेकंड, एक जिसे सेकंड. स्वाति ये- ऐसे Just calm down. ये- एक सेकंड. स्वाति ने कहा है. Let's calm down. Listen. Question is, why do we क्वेश्चन discuss? है कि आग लगाने की बात क्यों की गई? बात सुने. Why is it कि after every election somebody is आपने always कह not दिया- आपने कह satisfied? दिया मैंने समझिए ना, आपसे एग्री ठीक किया, है? लेकिन So, सवाल है और उसके ये- ऊपर आपकी डिबेट चल सर, जाती है. इलेक्शन कमीशन ने नहीं, पैसे एक पकड़े सेकंड, हैं. आइन से कमीशन को निकाल देना कोई चाहिए. कहता है एक लेकिन- मिनट, एक सेकंड, कोई एक कहता मिनट, है इससे एक आगे. मेरा ख्याल है पीजे मीर ये कह रहा है कि अगर रोड पर एक्सीडेंट हो जाए तो रोड बंद कर दो, No, no. क्योंकि इलेक्शन पर एतराज़ात लोग करते रहे, For the लिहाजा minute, इस yes. इलेक्शन कमीशन का बेड़ा गर्क कर दो. देखिए ये तो बात कोई- के हुकूमतें This is no पीजे way. पीजे देखें, जो बात ठीक है वो हमें ठीक करनी चाहिए. हुकूमतें वक्त को नहीं जेब देता कि इस तरह के अल्फाज का चुनाव करे. अपने एक वो इदारे के बारे में. एक इंडिपेंडेंट इदारा है, वो हुकूमत के अंडर नहीं है. हुकूमत का नहीं काम बनता कि उसको टारगेट करके उसको पोलिटिसाइज करे या अंडर प्रेशर करे. Why not? Why not? वाई नॉट? बिकॉज अगर रिफॉर्म्स के एजेंडे पे काम करना चाह रही है तो वो 3 साल क्यों सोई हुई थी, आज अचानक क्यों जागी? एक बात, जावेद, मैं आपकी मदद करना चाहता हूं. जावेद, मैं आपकी मदद करना चाहता हूं. जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसने इसको इलेक्शन कमीशन को कहा गया पायलट प्रोजेक्ट करो. उन्होंने रिपोर्ट दी 2018 से रिपोर्ट असेंबली प्राइम मिनिस्टर को लें कि जब 10 का इलेक्शन होता है तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तब भी टारगेट किया जाता है. खुद प्राइम मिनिस्टर 15 मार्च को 3 आदमियों ने कहा. मेरा शिबली पॉइंट फराज- बड़ा एक सिंपल सेकंड, है. शिबली फराज ने कहा, फवाद चौधरी ने कहा और शफकत महमूद ने कहा द इलेक्शन वॉचडॉग फेल्ड टू होल्ड द ट्रांसपेरेंट सेनेट इलेक्शन. ये सेनेट के इलेक्शन में भी ये खान उन्होंने साहब कहा. देखिए, मेरा पॉइंट बड़ा सिंपल है. जहां हुकूमत कसूरवार है वो तो लाइन क्रॉस कर गई ना हुकूमत, जो उसको जेब नहीं देता. ये उसको पहले कभी नहीं रिफॉर्म- हुआ. जो ये पहले कभी नहीं हुआ, उसको रिफॉर्म्स की बात करनी चाहिए. लेकिन इसमें अपोजिशन को भी मैं समझता हूं कि कसूरवार समझना चाहिए. क्यों कि जब हम सब जो पीछे बात कर रहे हैं कि पिछले जब भी इलेक्शन हुए हमने हमेशा इलेक्शन की शफाफियत पे बात की है, तो मैं ये समझता हूं ये इलेक्शन कमीशन का भी, हुकूमत का भी, अपोजिशन का भी फर्ज बनता है कि तीनों मिल बैठ के रिफॉर्म्स पे बात करें और एक ऐसा इलेक्शन कमीशन की रिफॉर्म्स बनाए जिससे सबको इलेक्शन कबूल हो. जी, अब सर मैं आपको थोड़ी सी और मदद करना चाहूँगा. जब ये बात हो रही थी शुरू, हमें जानना चाहिए तारीख के साथ. जिस तरह पीजे बहुत तारीख की बात करता है और अप्रिशिएट करता है कि अगर सच्ची बातें की जाए. अच्छी बात. 15 मार्च 2021 को उसके कहा द प्राइम मिनिस्टर सेड accused the election commission of damaging the democracy by allowing secret ballot in the senate election without a constitutional amendment. उसके भी इन्होंने इतराज़ किया. फिर आपकी मैं तवज्जो चाहूँगा क्योंकि इस वेरी सीरियस मैटर में चाहूँगा आप लोग मेरे साथ रहें. 2013 के इलेक्शन जब हुए उसके बाद एक दरख्वास्त दी गई, उसके ऊपर जस्टिस नासिर मुल्क का कमीशन बना, उसने एक रिपोर्ट दी, उस पर रिपोर्ट पे भी किसी ने अमल नहीं किया. आई एग्री विद यू. अच्छा आगे चले. फिर जनाब बड़ा अगला जो मसला है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये जो दरख्वास्त आई है लोगों को वोट डालने के लिए, ये दरख्वास्त थी 2015 में. जावेद, एक शख्स थे दाऊद गजनवी साहब, उन्होंने कहा कि जो गैर मुल्की पाकिस्तानी है उनको वोट का हक दिया जाए. ठीक है, 2015 माइंड. फिर जाके 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान उसमें फरीक बन गए उस पटिशन में. अब ये पटिशन 3 अफराद ने सुनी सुप्रीम कोर्ट में. एक थे साहब जिनका नाम है मियाँ साकिब निसार
और फिर उनके साथ उमर अता बंदाल साहब थे और एजाजुल हसन साहब थे। एजाजुल हसन उसमें उन्होंने कहा, अब क्या कहा उन्होंने कहा द सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान हैज डायरेक्टेड द इलेक्शन कमीशन of Pakistan to ensure that overseas Pakistani exercise their right to vote in the upcoming by-polls in the country as a pilot project. इलेक्शन कमीशन वाले ये कहते हैं, ये उनका दावा है, ये है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, ये वो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन जो डायरेक्शन दिया है इलेक्शन कमीशन को, जिसके बारे में वो कह रहे हैं अमल नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि हमने रिपोर्ट तैयार की और तैयार करके दे दी इनको, जो इन्होंने ज़ेर बेस नहीं रखी। अब बात आगे इधर एक पॉइंट है, मैं एक पॉइंट ऐड करूं। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन इलेक्शन कमीशन को दी, क्यों? कि वो इंडिपेंडेंट बॉडी है, उसका ताल्लुक ना हुकूमत से ना अपोजिशन से, इलेक्शन उसने करवाने हैं, इलेक्शन के कस्टोडियन वो हैं, तो हुकूमत वक्त या अपोजिशन कौन होता है उनको टारगेट करने वाला? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल डिफरेंट है एंड आई वांट माय फ्रेंड्स टू ट्राई टू अंडरस्टैंड। एवरीबॉडीज गॉट अ पॉइंट। अगर मैं ये हुकूमत में होते हुए ये कहना शुरू कर दूं कि वज़ारत ख़जाना जो है वो ठीक काम नहीं कर रही है, अगर मैं ये कहना शुरू कर दूं कि जो सिक्योरिटी के अदारे हैं वो तो काम ठीक नहीं कर रहे हैं, मतलब ये है कि उनको ख़त्म कर दें, उनके हेड्स को हटा दें, ये किस किस्म की फेडरल गवर्नमेंट है ये जो अपने इंस्टीट्यूशन के बारे में खुद नो ट्रस्ट मूव। अच्छा, मजे की बात है, इंस्टीट्यूशन के अलावा वो टारगेट कर रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। ये चीज को जहन में रखें, पूरे इलेक्शन कमीशन के बारे में उन्होंने कहा इनमें बहुत अच्छे लोग भी हैं। देखिए बात सुनिए, ये वही तरीकाकार है, ये वही तरीकाकार है जो एक पॉलिटिकल पार्टी करती है, तो हम सारे तनकीद करते हैं कि वो पॉलिटिकल पार्टी कुछ अफराद को टारगेट करके असल में अदारे के ऊपर बात कर रही होती है। मेरा ख्याल है हम जावेद ने वही बात की है। जावेद, मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ, ब्रेक पे जाने से पहले मैं बुखारी साहब आपसे और पीजे मैं आपसे एक बात और शेयर करना चाहता हूँ, अगर आप मुझे इजाज़त दें कि जब ये पटिशन हो गई और तो पटिशन के बाद जब ये जजमेंट दे दी या डायरेक्शन दे दी, तो एक साहब आए रोस्टर के ऊपर और उन्होंने इनवाइट किया उस वक्त के चीफ जस्टिस साहब को कि सर आप तशरीफ़ लाइए अमेरिका, हम आपको पैसे देना चाहते हैं अपना फंड के, किस चीज़ के फंड? डैम फंड के लिए। डैम फंड के लिए। फजलात, मैं जा रहा हूँ ब्रेक पे, जाएगा नहीं, मेरे साथ रहेगा। वेलकम बैक हज़रत। हम बात कर रहे हैं बड़े अहम मामले पर। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक इदारा है, जैसे दूसरे अहम इदारे हैं। इदारों के सरबराहों को इस तरीके से तनकीद का निशाना बनाने का जो अमल शुरू हो गया है, इसके नताइज क्या होंगे, ये डिबेट है जो पूरे मुल्क में अब चल पड़ी है। और फिर किसी के बारे में ये कहना इस अदारे को आग लगा दी जाए, ये इस अदारे के सरबराह पैसे पकड़ते हैं, तो ये वफाकी वजीर कहें। अच्छा, खान साहब, मुझे ना एक बात नहीं समझ आई कि इस हुकूमत को इमरजेंसी क्या है, जल्दी क्या है कि एकदम ईवीएम मशीनों का पाकिस्तान और हम पे इम्पोज करना चाहते हैं। मसला नहीं है। अगर दे आर पॉजिटिव, मैं समझता हूँ उसमें बेहतरी होगी। लेट्स टॉक अबाउट समथिंग पॉजिटिव। नहीं जावेद, मैं आपको मैं मदद करना चाह रहा हूँ। आप जो बातें सवाल कर रहे हैं ना, सवाती साहब का, फवाद साहब का और तीसरा आदमी जो था बाबर रवान का कहना है कि ये सवाल करने ही मुनासिब नहीं है। नहीं, सवाल मुनासिब बनता है। वो कहते हैं सवाल करने मुनासिब नहीं है इलेक्शन कमीशन के लिए। मैं इनको थोड़ी सी एडवाइस कर दूं, अगर हुकूमत का कोई नुमाइंदा सुन रहा है तो मेहरबानी करें, हम पे इम्पोज मत करें, ऐसे इलेक्शन कमीशन की तरफ लेकर जाएं जो अपोजिशन को भी कबूल हो और जो अवाम को भी कबूल हो, जो हुकूमत को भी कबूल हो। ईवीएम मशीन ज़रूर अच्छाई होगी, लेकिन खुदारा उसकी जो कमी बेशी है उनको दुरुस्त करके, ज़रूरी नहीं है आपने यही इलेक्शन इससे करवाना है, आप अगले इलेक्शन के लिए भी तैयारी कर सकते हैं। और उससे भी पहले अगर कोई बाय इलेक्शन आता है तो आप उसमें ट्रायल के तौर पे ले जाएं, ताकि इसमें जो लकूनास हैं वो निकल आए। अगर आप थोड़ा सा पॉजिटिव होके चलेंगे तो खुदा की कसम, मैं आपको सच कह रहा हूं, ये अपोजिशन भी आपका साथ देगी, अवाम भी आपका साथ देगी। आप खुद ब खुद कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं। वो ये कह रहे हैं, फवाद कह रहा है कि इलेक्शन कमीशन अपोजिशन का हेडक्वार्टर बन चुका है। वो कह रहा है कि तहरीक इंसाफ के मंशूर में इलेक्शन शफाफ बनाने का वादा किया, इसलिए हम बार बार ये मुतालबा कर रहे हैं। उसने कहा कि कानून बनाने का इख्तियार पार्लियामेंट के पास है। उन्होंने कहा, फवाद चौधरी साहब ने, कि बात यह है कि जहाँ अपोजिशन हारती है कहती है इंतखाबात में धांधली हुई, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी बात सुनी जाए। जब मुझे अर्ज कर लेने दीजिए, जितनी थोड़ी बहुत जर्नलिज्म मुझ में है, जितना मेरा थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है,
जो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कि आप ये ईवीएम मशीन का भी सोचें और साथ जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज हैं उनको वोट देने का भी सोचें, इन दोनों के ऊपर इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट बना के भेजना होती है और पार्लियामेंट में इसके ऊपर लेजिस्लेशन होती है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन कैन नॉट बी ब्रॉट बाय एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर और ए कोर्ट ऑर्डर। अंडरस्टैंड दिस फॉर गॉड सेक। ये बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन है। इलेक्शन कमीशन की कॉन्स्टिट्यूशन हवा में नहीं हुई, पार्लियामेंट ने की है। उसका अगर आप इतना बड़ा चेंज लाने जा रहे हैं दैट यू आर गिविंग ए राइट ऑफ वोट टू ऑल द ओवरसीज पाकिस्तानीज, इट हैज टू बी लेजिस्लेटेड। वो कह रहे हैं ना हम ज्वाइंट सेशन बुला के करना जा रहे हैं। नहीं, इसमें एक बात और भी अभी मैं आ रहा हूँ सर जी। एक बात और आप दोस्त, ये सिर्फ इलेक्शन कमीशन को हदायत नहीं थी उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये हदायत की थी द मैकेनिज्म ऑफ आई वोटिंग, इंटरनेट वोटिंग हैड बीन इवॉल्व विद द कंट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल डेटा बेस नादरा टू फैसिलिटेट। और उसकी बात ही कोई नहीं कर रहा, उसको आग लगाने की किसी ने आई बात नहीं की। देखें जो बात है है, ना? हाँ उसको आग लगाने की किसी ने बात नहीं की। देखें पहली बात तो ये है कि ये जितने भी बयानात रेफर किए हैं आपने, चाहे वो फवाद चौधरी साहब के हैं, चाहे वो बाबरवान के हैं, चाहे वो आजम स्वाति के हैं, फेडरल गवर्नमेंट, इट्स मिनिस्टर क्रिटिसाइजिंग वन ऑफ द फेडरल इंस्टीट्यूशन, मेरे नज़दीक नई पहली दफ़ा एक्सपीरियंस कर रहा हूँ ये। हुकूमत तो इन अदारों को डिफेंड करती है, ये अपोजिशन है जो उनके अंदर कीड़े निकालने की कोशिश करती है। और फिर जिस तरह आप नैब के चेयरमैन के बारे में कहते हैं कि ये तो जनाब आपने मुकर्रर किया था, तो ये इलेक्शन कमीशन जो है ये इनकी मर्जी से नहीं आया था। बुखारी साहब और पीजे साहब और जवेद साहब, और उसमें जो जिसकी बुनियाद पर ये सारी गुफ्तगू इन्होंने की है उसमें कहा द चीफ जस्टिस आल्सो ऑर्डर्ड द इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान टू कंडक्ट द पायलट प्रोजेक्ट फॉर आई वोटिंग by overseas Pakistani in a bypolls to ascertain the technical secrecy and security of the voting and the present the result before a parliament. पायलट प्रोजेक्ट का मतलब पूरे इलेक्शन करवाना नहीं है, नहीं, कहीं आजमा ले इसको। मैं यही कह रहा हूं ना, किसी ज़िमनी इलेक्शन में तो ट्रायल किया जा सकता था। मैं कुछ और बात कर रहा हूं कि पावर कहां है, एंड प्रेजेंट द रिजल्ट बिफोर द पार्लियामेंट as required under section 94 there of the you are. Election That is Act what I of was saying. it has to be put before the parliament. GPJ, it doesn't have to be bulldozed, it has to be debated. I was not in the show. no, you are in the show. Well, out chino kencho ballo, ball is with you. That is not my style. No, it is not your style. Make the style, because we are talking a serious thing now. The serious thing is then you must listen seriously. I am I don't like to be hogged. please देखिए बात सुने, बात यहाँ आती है जी कि ये क्या वजह है कि गवर्नमेंट क्यों नहीं तनकीद कर सकती, बिकॉज गवर्नमेंट एक दिन ऑपोजिशन भी होगी और जिस दिन ऑपोजिशन होगी किसी उसी वक्त करेगी। तनकीद ना करे तो आप यही बात कर रहे हैं कि ये फवाद ने क्यों कहा, उसने स्वाति ने क्यों कहा। वो तनकीद क्या कर रहे हैं, आग लगाना इज नॉट ए तनकीद, बात सुने, पैसे लेना इज नॉट ए तनकीद, दिस इज अ फ्रस्ट्रेशन ऑफ 70 इयर्स। 70 साल की फ्रस्ट्रेशन है। ये कितनी दफा इलेक्शन लड़ा फवाद ने, किसने, फवाद ने छोड़े वो और सवाती ने और बाबर रिवान ने, तो क्या फ्रस्ट्रेशन तब कहां थी। नहीं, सवाती का पहले माजी तो चेक कर लेना, उनको मिनिस्ट्री से क्यों उतारा गया था, इसी मिनिस्ट्री बोलने बताएं फिर मुझे। देखिए बात सुने, नहीं एक सेकंड, What you are talking is sensible. देखिए बात सुने, पूरी कौम को हम यहाँ टेलीविजन पे बैठ के 70 साल का क्या मसला दिया, कुछ समझ नहीं आती है। नहीं, आपने किस इलेक्शन को कहा ठीक है, मुझे बताएं। इसको भी नहीं कहेंगे इलेक्शन, आप ईवी से भी करवा ले, इसको भी कोई नहीं मानेगा, और आज से नहीं मानना शुरू कर दिया। बिल्कुल सही है। तो देखें, अभी हम बात कर रहे हैं, ये जो भी सलीम ने बात की है, देखो जब तक वो पार्लियामेंट में नहीं जाती है ईवीएम आप ला नहीं सकते। हम उसको प्रीएम्बल बना लिए, ये क्यों हो रहा है, वो देखो, लेट इट गो टू द पार्लियामेंट फर्स्ट एंड देन सी। Why shouldn't the minister wait for that? देखिए, Why were they in a hurry to come out and lash? The minister is, agar if he's showing you some lacunas, so let's listen to that lacuna. Why be critical of it? इलेक्शन कमीशन ने लकूना बताए हैं कि इस पर अमल करने के लिए हमारे ये मसाइल होंगे, तो उस पर ये रद्द अमल होना चाहिए। देखिए, रद्द अमल की बात नहीं, आप अब समझ नहीं रहे हैं। पूरी दुनिया छोड़े, पाकिस्तान के अंदर आप ले लें, कोई इलेक्शन ऐसा रहा है कि जिसको टेंट या पेंट होगी ना बात है ना, आगे चले ना, नहीं लेट्स गो बियॉन्ड इट नाउ। यही तो जेनेटिक्स है इफ्तिखार, दिस इज व्हाट द जेनेटिक्स उसी का तो सॉल्यूशन निकाल रहे हैं ना, सॉल्यूशन जिसकी आप बात कर रहे हैं। वी आर नॉट जंपिंग, वी आर नॉट जंपिंग। देखो, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना और चीज है, कोर्ट ने आप आग लगाने की बात करना और चीज है। ट्रायल हुआ, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये कहता है कि उस ट्रायल की रिपोर्ट हमने दे दी पार्लियामेंट को, पार्लियामेंट ने उसको ज़ेर बहस क्यों नहीं लाया, तो वो ये कहता है। मीटिंग में देख लेना,
वो राइट ऑफ वोट तो रिजेक्ट हो गया ना इसका ओवरसीज का, ठीक है। कम रिजेक्ट हुआ पढ़े कहाँ? ये जो मीटिंग हुई है और ये- सर, खान साहब, एक बड़ी सर मुझे नहीं समझ आती आप चीज़ों को कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं इसके। टू थिंग्स, स्टेटमेंट आग लगा दो, स्टेटमेंट पैसे लेते इन द हैं प्रेजेंस ऑफ अपोजिशन का हेड ऑफिस बन गया, अपोजिशन का हेड ऑफिस बना हुआ है इलेक्शन कमीशन। इफ्तिखार और साहब, election आप खुद एक ले चीज मिस कर रहे हैं, ये सारी बातें कहाँ हुई हैं? प्रेसिडेंट हाउस में, इन फ्रंट ऑफ प्रेसिडेंट। देखिए पीजे क्या है इसकी जस्टिफिकेशन? देखिए जस्टिफिकेशन, आई स्टैंड बाय व्हाट आई से। What? इलेक्शन कमीशन अगर गलत काम कर रहा है उसको क्रिटिसाइज करना चाहिए। ओहो, Whether it is क्रिटिसाइज करें, बट आग लगाने की क्या बात है? देखिए, आग इज नॉट आप क्रिटिसिज्म। समझ ही नहीं रहे। नहीं तो उन्होंने यार, एक मिनट यार, एक कह रहा मिनट हूं, पीजे वो frustration है। एग्रीड, क्या गलत काम कर रहा है इलेक्शन कमीशन? कौन? इलेक्शन कमीशन ये जो आपको ईवीएम एक निकाला है, आपने उसको 37 उसके पॉइंट्स निकाल ये दिए। उसका राइट नहीं है, किसका राइट है? इलेक्शन कमीशन ये का। पार्लियामेंट का राइट है No, उसको no, check no, करना। no, Election no, Commission. जिसको Parliament आपने will act custodian only on the बनाना है। report of the election नहीं, commission. इलेक्शन So the कमीशन को parliament eventually has- hand over so- कर बोले बोल नहीं बोले ना। देखिए, इलेक्शन कमीशन ही इवेंचुअली कस्टोडियन होगा उन मशीन का जिसके जरिए इलेक्शन होना है। अगर उन्होंने उनको एक्सेप्टेबल नहीं है तो फिर पार्लियामेंट तो बाद की बात है। पहले तो आपने जिस इंस्टीट्यूशन ने उसे कंट्रोल करना उसको सेटिस्फाई करना है। मुझे जगह ब्रेक पे जाने को बार बार कहा जा रहा है, मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ। पीजे की बात को मैं समझने के लिए दोबारा मैं पीजे को इनवाइट करूँगा। पीजे, आप इस बात की हमायत करते हैं कि किसी अदारे को आग लगाने की बात की जाए? मैं माने लेता हूँ आपकी बात, लेकिन इलेक्शन करवाना किसने? क्या इलेक्शन पार्लियामेंट ने करवाना है? जो जाने वाली होती है वो तो चली गई होगी ना पार्लियामेंट, एक नई पार्लियामेंट के लिए इलेक्शन हो रहा होगा। उस इलेक्शन करवाने के लिए आइन के अंदर एक अदारे का तयन किया गया, उस अदारे का नाम है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बारे में मौजूदा हुक्मरानों को जो रवैया है वो मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। मैं जरा ब्रेक पे जा रहा हूँ और फिर वापस आता है, फिर हम सब सवालों का जवाब मैं चाहेंगे कि आप कंट्रीब्यूट करें। ख्वाजा, मैं जा रहा हूँ ब्रेक पे, जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक ख्वाजा हज़रात। जी देखिए, भैया आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ, देखें आपने वो जो इलेक्शन कमीशन का लेटर आया वो तो आप डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं। ओहो पीजी अभी पीजी, हाँ पीजी ठीक है, थैंक यू वेरी मच पीजी, आपने याद करा दिया, वरना हम तो ऐसी एक बहस में अपने आप को उलझा असल बैठे में थे। वो हम इमोशनली इन्वॉल्व थे उस सारे इशू के अंदर, एंड एवरी पाकिस्तानी विल बी कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर होने चाहिए। Yes, पाकिस्तानी कौम का कंसर्न है। अच्छा, ये जो इलेक्शन कमीशन ने जो लेटर लिखा है, पीजे पॉइंट टू पॉइंट हम चले जाएंगे। बिल्कुल, आप, point to point करें जी। इलेक्शन कमीशन ने एक सेनेट की जो कायमा कमेटी पार्लियामानी अमूर की है, उसमें जो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया उनके रवैये पे। दूसरा उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि जो आप इंतखाबी तरमीम तजवीज़ करना चाह रहे हैं, हमारी उस पर रिजर्वेशंस हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का इस्तेमाल काबिल अमल तजवीज़ नहीं है। दिस इज़ दी समथिंग वेरी Categorically reject कर दिया ना। फिर उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को पहले मुकामी हुकूमतों और ज़िमनी इंतखाबात में करने की तजवीज़ दी। बिल्कुल ठीक बिल्कुल। बात। अब ये बात यहाँ बात आती है कि जिस पे हम बड़ा वो इमोशनल हो रहे थे, वो बिल्कुल दे उसके जो रिजर्वेशंस हैं, बिल्कुल दे, लेकिन इसके अंदर विदाउट गेटिंग इनटू द आप कह लो द इंट्रिकेसी, आपका ऑपोजिशन, आपकी गवर्नमेंट दोनों बैठ के इनसे बात करें। भाई, तजवीज़ दे दी उन्होंने, करें ना, तजवीज़ दे दी। This is उन्होंने the way कहा, forward. इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के पहले मुकामी हुकूमतों और ज़िम्मी तजवीज़ दे दी। इसका मतलब प्रिंसिपली अगर वो मानते हैं, लेकिन वो एक शर्त रखते हैं। जी जावेद, बात क्या ख्याल ये है? पता क्या है, जो पीजे बात करना चाह रहे हैं और जो इलेक्शन कमीशन बात कर रहा है, इलेक्शन कमीशन बिल्कुल ठीक बात कर रहा है। क्यों कि इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन को कंडक्ट करना है, उनके कंसर्न है, उनके कंसर्न्स को अपोजिशन को भी कबूल करना चाहिए और हुकूमत को भी कबूल करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने बड़ी क्लियर बात की है कि अगर आप ईवीएम मशीनें लाने चाहते हैं तो इतने शॉर्ट पीरियड में यह नहीं हो सकता है। एक दूसरा, अगर लाना चाहते हैं तो इसको किसी सिस्टम तरीके से लाएं, लोकल बॉडीज लाएं, इलेक्शन करवाएं, उधर ट्रायल होगा, और फिर इतने बड़े सिस्टम को हम अकेले हैंडल नहीं कर सकते इतने शॉर्ट उन्होंने पीरियड कहा में। कि जल्दबाजी की गई तो फैसले पर अवाम का एतमाद नहीं होगा। उन्होंने कहा ईवीएम पर जल्दबाजी के नतीजे में ये भी हो सकता है कि मुल्क के लिए तबाहकुन हो। उन्होंने कहा कि अगर ईवीएम पर आप पायलट प्रोजेक्ट को जल्द शुरू करना चाहिए, इन्होंने तजवीज़ दी है इलेक्शन कि जल्द शुरू करें। उन्होंने कहा कि 1 लाख पोलिंग स्टेशनों और 4 लाख पोलिंग बूथ होते हैं इलेक्शन के अंदर। उन्होंने कहा कि इलेक्शन के लिए 9 लाख इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की जरूरत होगी। उन्होंने कहा कि ईवीएम के निज़ाम पर 150 अरब रुपये खर्च होंगे।
उन्हें देखिए, फिर अपनी तजवीज़ को मैं support किया। एज ए गुड स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री आदमी को थोड़ा सा पीछे का तजर्बा जो है उसका जिक्र भी करना चाहिए। बीआरटी सिस्टम, मैं और पीजे बात कर रहे थे जब ब्रेक में हम गए हुए थे कि उसके बारे में भी इतना ही कमाल का हुकूमत ने जो है मंजरनामा पेश किया था कि इसके बाद तो इलेक्शन में धांधली की कोई गुंजाइश ही नहीं है। मगर जब वो सिस्टम ही नहीं चलेगा तो फिर कैसे आप उन नताइज को हासिल कर सकते हैं जिसके लिए आप इस सिस्टम पे जाना चाह रहे हैं। तो एक तो मेरी एडवाइस है हुकूमत को कि अगर इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि आप इसको पहले लोकल बॉडी इलेक्शन और ज़िमनी इलेक्शन में इस्तेमाल करके देख लें क्या नतीजे निकलते हैं, फिर इस फैसले पर जाएं। एक बात, दूसरी बात ये, फिर मैं वही कह रहा हूँ कि आप अपनी तजावीज़ दें, चाहे वो अपोजिशन है, चाहे वो हुकूमत है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन है। ये अल्टीमेटली मामला जाके तय होना है पार्लियामेंट में। हम जल्दबाजी में क्यों हैं? लेकिन एक हुकूमत अपने रवैये से ये तासुर क्यों दे रही है कि हमें तो बस इस वक्त पाकिस्तान दुनिया भर में एक ही मसला है और वो है ईवीएम मशीन। लेकिन यहाँ पे एक मिनट, मेरा ख्याल ये है कि ये जो खत लिखा गया है इसकी अगर आप स्पिरिट को समझें तो इलेक्शन कमीशन ने इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन्स को रिजेक्ट कर दिया है। सर मैं यहाँ पे उनका तजाद भी एक है, कंडीशंस नहीं तजाद है। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का इस्तेमाल काबिल अमल तजवीज़ नहीं, ठीक, और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि वोटिंग मशीनों को पहले मुकामी हुकूमतों और ज़िमनी इंतखाबात में इस्तेमाल करने की तजवीज़ दी। क्या ये आपस में मुतसादम नहीं? देखें, हमारी जो पॉलिटिक्स है पाकिस्तान में ये यूनिक है, ये रेयर नहीं है, यूनिक है। क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा, एंड जस्ट टू करेक्ट माई सेल्फ, जो मैंने पहले कहा है, हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं फॉल्ट लाइंस हैं इलेक्शन कमीशन की, ऑब्वियसली है, ठीक है। अब ये जो बात करते हैं, हाँ जी वो आग लगा दो, नोबडी मीन्स दैट, नोबडी मीन्स आप शहबाज शरीफ को कहोगे रीगल पे खड़े होकर मैं पेट फाड़ दूंगा। ये देखो, ये सारे एक जैसे लगते हैं ये मुझे सारे पेट फाड़ने में आग लगाने में एक जैसे लगते हैं। ये पॉलिटिकल गिमिक्री होती है, पॉलिटिकल सेइंग्स होते हैं। लेट्स नॉट गेट टू सीरियस अबाउट इट। बात जो आपके क्वेश्चंस हैं, दीज आर सीरियस क्वेश्चंस। अब इसके आई टोटली एग्री विद द इलेक्शन कमीशन, आप ग्रास रूट पे इसको चेक तो करो। डू यू आप इसको वहां के फेलियर्स देखो, आप इसके गुड पॉइंट्स नेगेटिव निकालो, उसकी यूटिलिटी निकालो, ठीक है जी। उसके बाद फिर आप देखो आपकी कैपेसिटी है वहां। आपने डिसाइड करना है डेस्टिनी ऑफ दिस कंट्री बाय अपॉइंटिंग द राइट पीपल। Do you think government is going to listen to you? It's a sane advice you are giving in an absolutely practical thing. But do you think they will listen? They are in a hurry, yaar. Bukhari Sahab, they are hurry. Why? Because elections are 2 years away from today. 2 years is a long time. Khan Sahab, they have to listen it because उनके पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं है। नहीं, इलेक्शन कमिश्नर की छुट्टी करा के खुद इलेक्शन कराएंगे। नहीं, अपनी मर्जी का इलेक्शन कमिश्नर कैसे ला सकते हैं? 18वीं तरमीम कहां चली गई? कॉन्स्टिट्यूशन को साइड पे कर देंगे, अपनी मर्जी का कैसे ला सकते हैं? अपोजिशन और हुकूमत का जॉइंट नॉमिनेटेड बंदा होगा। और अगर उनमें कंफ्यूजन आएगा तो फिर मैटर विल बी सेंट टू समवन। जो बात कर रहे हैं, जो हम सब बात कर रहे हैं कि जो स्टेक होल्डर्स हैं। मैं ब्रेक ले लूं, कुछ और पॉइंट्स भी जो ब्रेक से आके डिस्कस करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट लेटर है। ख्वाजा, मैं जा रहा हूँ, ब्रेक पे जाएगा नहीं, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। ख्वाजा, हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के इस्तेमाल के बारे में इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात का। पीडीएम ने तो कह दिया कि हम इस किस्म के फैसलों को नहीं मानेंगे। एक दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। आपने जो बात की ना, जो आप बात कहते हो धांधली होती है, ये वो इलेक्शन कमीशन कहता है कि अगर इलेक्शन का कोई डिस्प्यूट आ जाता है तो ईवीएम की मौजूदगी में जो हम वो शवाहिद जो एविडेंस होता है वो हमें बहुत कम मिलेगा। ये दिस इज़ वेरी, अगर आप मुझे इजाज़त दें मैं मुकम्मल करूँ फिर हम ख़त्म करें। एक दो पॉइंट और है। उन्होंने कहा फूल प्रूफ बनाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अच्छा, उन्होंने कहा कि ईवीएम के ज़रिए जल्द इलेक्शन के नताइज नहीं हो सकते। और फिर उसने कहा कि इलेक्शन कमीशन इस मनसूबे को हर सतह पर 2 साल में मुकम्मल करने में अहलियत रखते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ मैं और ऐड कर दूं कि जो रद्द-ए-अमल आया, जैसे मैंने पीडीएम का रद्द-ए-अमल बताया है, शहबाज शरीफ ने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर हुकूमत के पास दलील नहीं है, धमकी है। और शाहिद खान अब्बासी ने कहा है कि हुकूमत इलेक्शन कमीशन पर कब्जे से धांधली करना चाहती है। मतलब ये क्या हो रहा है? देखिए, पॉलिटिकल रिएक्शन तो इसके ऊपर आना ही था और बहुत स्ट्रॉन्ग आया है, इसमें कोई शुबा नहीं है।
और जो पीडीएम ने ये कह दिया है कि जी ये तो दहशतगर्दी है, हम तो इसको किसी सूरत में मानने के लिए तैयार नहीं देखिए है। एक सेकंड एक और चीज़ भी आ गई है। शिवली फराद ने कहा मैं 10 लाख रुपए दूंगा अगर कोई हैकर इसको कोई हैक कर ले। ये भी देखिए गुजारिश ये है, ये जो बात आपने की है ना कि इसकी एविडेंस कहाँ से आएगी अगर इफ समथिंग गोज रॉन्ग इन द इलेक्टोरल प्रोसेस, यस दैट विल बी अ सीरियस प्रॉब्लम। देखें आप जाली वोट कैसे करार देंगे? आपको कोई वोट अगर आपका चैलेंज कर देता है वहाँ पोलिंग स्टेशन पे बैठा हुआ बंदा, उसका फिजिकल एविडेंस कहाँ है? ना कोई कैमरा पकड़ रहा है, उसको मशीन को क्या पकड़ेगा कैमरा, आप मुझे बताएं। सो ये जवाब मेरे ख्याल से इलेक्शन कमीशन का बहुत वैलिड है कि अगर इलेक्टोरल इरेगुलरिटीज होती हैं उसका तो सबूत उसकी एविडेंस कहाँ से आएगी? बेसिकली इलेक्शन कमीशन ने अपने कंसर्न्स हुकूमत वक्त को दिए, बर वक्त कि दे दिए थे। बर वक्त दे दी, अभी भी दे दिए हैं कि मेहरबानी करें, दीज आर दी इससे बाज इश्यूज, रहें। दीज आर आर कंसर्न्स, इनको एड्रेस करें और इनके सोल्यूशन तलाश करें, और इन सोल्यूशन के बाद फिर इस प्रोजेक्ट को अगर हमने अंडरटेक करना है तो फिर हमें मरहलावार इस प्रोजेक्ट को लेना चाहिए, जो मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन ने ठीक बात की। पीजे बात ये है, देखें तो ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो हर इलेक्शन पे आती है, सो यू मीन टू से इसका रोल खत्म हो जाएगा? आएगी, वो आएगी आएगी ना? आएगी। नहीं वो इलेक्शन कमीशन कहता है कि सर जिस तरह ये बातें वोट Physical evidence कहाँ है? आइडेंटिफाई करना, ये करना, वो होता है मामला, वो नहीं हो पाएगा। देखिए ये है डिस्कसिंग स्टेज। Yes. इस डिस्कसिंग स्टेज के ऊपर मैं पहले कह बट रहा द हूँ, गवर्नमेंट इज मेकिंग इट इम्प्लीमेंटिंग स्टेज। बिकॉज वो तो कह रहे हैं हम ज्वाइंट सेशन बुला रहे हैं, खत्म कर रहे हैं मामले को। देखिए बात सुने, अंटिल जब हम बात करते हैं दी पार्लियामेंट इज सुप्रीम, तो देन रिस्पेक्ट द पार्लियामेंट, दैट इज द वे फॉरवर्ड। नाउ इसके अंदर यू रियली थिंक ऑल ऑफ अ सडन ये पास हो जाएगा? पीपल विल टॉक बिकॉज इट इज द डेस्टिनी ऑफ द पीपल ऑफ पाक। देखो हम पाकिस्तान They के will अवाम not की talk, बात they कर will रहे be हैं। ये जो ugly scenes. पीटीआई की इंटेंशन लग रही है हुकूमत की, वो दे डोंट वांट टू टॉक। इंटेंशन है ना, अच्छा, इंटेंशन देखिए, बात ये है, रियलिटी कुछ और है। देखिए मरीम नवाज ने कहा कि जो हुकूमत इलेक्शन कमीशन को आग लगाने की धमकी दी, देखो ना क्या रद्दमल क्या आया। पर पीजे हमें उनके रद्दमल को तो देखना है ना कि क्या उसके बगैर ही आप मुल्क चला लेंगे। नहीं जी, उनका नहीं, उनका सिर्फ राइट हुकूमत ने ओपिनियन election लड़ना है। का, उनका राइट ओपिनियन का। सिर्फ हुकूमत ने इलेक्शन लड़ना, अपोजिशन ने तो लड़ना ही भाई साहब, नहीं। मैंने बात की इलेक्शन कमीशन के एक बहुत सीनियर आदमी से आज जब सारी डिस्कशन होती है, उसने कहा जनाब बात है 3 साल से तजावीज़ पड़ी हैं, इन्होंने कभी उस पर बात नहीं की। अब मसला ये है कि 3 साल से नाकाम हो गया, अब जल्दी में आ गया। ये जहाज़ को लैंड करना चाहते हैं, लेकिन ऐसे लैंड करना चाहते हैं आधा रनवे भूल गए हैं, और नाउ दे वांट टू तो पीजे अगर आप भूल जाएं और जहाज़ को लैंड करने फिर क्या होगा? या वो थोड़ा क्रैश सा होगा। टाइम दें, थोड़ा सा टाइम नहीं दें। फिर क्या होगा? क्या होगा? मतलब क्रैश होएगा ना, yes, ठीक है ना? yes, yes. तो वो क्रैश लैंडिंग भी बंदा बच जाता है कई दफा, लेकिन बच जाता है। अच्छा फिर आप एक बात- crash landing फिर करना एक बात क्यों चाह रहे और हैं? मैं आप 3 दोस्तों की इजाज़त से मैं कहना चाहता हूँ कि टाइम हमारे पास बहुत कम है, जल्दी में बातें करना चाह रहा हूँ। इलेक्शन कमीशन के पाकिस्तान के पास कंटेम्प्ट के अख्तियारात हैं, मतलब अगर वो समझते हैं कि ये सारा बयान आग लगाने का ये है, It can तो initiate ये action. अब वो चीफ इलेक्शन कमीशन डेफिनेशन में जाना चाहता है या सिविल क्रिमिनल में जाना चाहता है, ये उसकी मर्जी है। मेरे फिर ख्याल काम से कौन ये- करेगा? ये मेरे इलेक्शन ख्याल से मैं बता देता हूँ कहाँ जो है। इजलास बुलाया गया है, अख्तियारात that is going to be a हैं very इलेक्शन एक्ट 2017 सेक्शन 10 के तहत उनके पास कंटेम्प्ट के भी है। लेकिन मैं ये समझता हूँ तीनों दोस्तों, मैं ये समझता हूँ खुदा के लिए इस मामले को किसी तरीके से हैंडल करें प्रॉपर्ली, settle करें। इसको सेटल करना चाहिए। जिस तरह पीए कह रहा है कि लेट्स डिस्कस इट, वो कहते हैं नहीं हम जॉइंट सेशन बुला रहे हैं, अल्लाह खैर खान सलाह। साहब, आपकी सोसाइटी ऑलरेडी बहुत पोलराइज्ड है। खुदारा जो आपने बात की है, तमाम जो लोग हैं इनको सोचना चाहिए। सोसाइटी को फर्दर आप इस स्टेज जी, पे पीछे। मत ले जाएं कि जहां लास्ट आप मोमेंट निकाल लें। बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है कि वो कोर्ट में चले जाएंगे, तो चले जाएं कोर्ट में। यहाँ इंशाल्लाह आपको कोई 20-25 साल के बाद डिसीजन आ जाएगा। कर दें, आप कर दें। आप कोर्ट्स के बारे में We all know अच्छी that. राय तो की मिनिस्टर इज़हार नहीं साहब कर भी रहे। जाए ना कोर्ट Our में, courts are very इलेक्शन good. कमीशन Our पे इतने courts are इल्जाम very लगाएं तो good. वो भी अदालत में जाएं, जाके साबित करें कि पैसे नहीं हैं इलेक्शन मैं कमीशन में। आज की आपने ये जो डिस्कशन सुनी, बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ अपने साथियों के, बिल्कुल तैयार थे जिस वक्त हमारे पास ये खबर आई कि हमने इस प्रोग्राम में जाना है और ये करना है, और जैसे जैसे इलेक्शन कमीशन का रद्दमल आया वो भी हमने आपके साथ डिस्कस किया। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, ये हम सब का मुल्क है, किसी ए पार्टी, बी पार्टी, सी पार्टी का नहीं है। इलेक्शन कमीशन एक इदारा है कॉन्स्टिट्यूशनल, आज उसका जो चेयरमैन है वो ए है, कल बी होगा, फिर सी होगा। इलेक्शन कमीशन के कोई अख्तियारात हैं उसको इस्तेमाल करने दीजिए। पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट कवानीन बनाने का हक रखती है, लेकिन अगर तजावीज़ आएँ तो उसको तौहीन ना समझा जाए, उन तजावीज़ को गौर किया जाए, क्योंकि आप तो जाने वालों में से होंगे। इलेक्शन तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने करवाना है। मुझे और मेरे साथियों को
आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।